जना, मेरी जैकेट देखी क्या? ओह नहीं। जना, तुमने मेरी जैकेट देखी? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने नहीं देखी। पक्का नहीं देखी? वो वाइट पिंकिश ब्लू जैकेट जो मैंने लास्ट वीक ही ली थी। नहीं यार, मुझे नहीं पता। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मेरे बचे हुए नूडल्स कहाँ गए? क्या तुम मेरे नूडल्स खा रही हो? नहीं, तुम्हारे नहीं है। इस पर मेरा नाम लिखा है। अब मैं डिनर में क्या खाऊंगी? सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। अगर मैं तुम्हारा खाना खा जाती तो तुम्हें कैसा लगता? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है डकोटा। ये सब क्या है? तुमने बिजली का बिल भी नहीं भरा? हाँ, मैं वो भरने ही वाली थी। मैं तुम्हें हर महीने पैसे देते आई हूँ और तुमने इसे भरा तक नहीं। जानती हो, इस नोटिस में लिखा है कि आज हमारी बिजली कटने वाली है। अब बस भी करो, मैं सब देख लूंगी। मेरी जैकेट! और इस पर नूडल्स के निशान हैं। तुमने किया ना ये? देखो, मैं बस पहन कर देख रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं धोकर दे दूंगी यार। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? लोगों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम उनसे उम्मीद करती हो। देखा, उन्होंने हमारी बिजली काट ही दी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। पहले तो तुम मेरा खाना खा गई, फिर मेरी जैकेट खराब कर दी, और अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने बिजली का बिल तक नहीं भरा। मैं ये सब और नहीं झेल सकती। डकोटा, कहाँ जा रही हो? दूसरा घर मिलने तक मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। तुम कोई दूसरी रूममेट ढूंढ लो। डकोटा अपना सामान लेकर वहां से निकल गई। जेना को कुछ ही दिनों में नई रूममेट मिल गई और शुरू में दोनों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जेना ने अपनी रूममेट को अपने कपड़े पहने देखा। वो उसका खाना खा जाती थी और बिल तो कभी भरती ही नहीं थी। जेना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो नई रूममेट को उसने निकाल दिया। जेना को धीरे धीरे डकोटा की याद आने लगी। अपने किए का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। कुछ महीनों बाद जेना फैसला करती है कि उसे डकोटा से मिलना चाहिए। जेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ तुम्हें कुछ देने आई थी। तुम्हारी जैकेट खराब करके मैंने ठीक नहीं किया था। अरे वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो। तुम सही थी। मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आना था जैसी मुझे उम्मीद रहती है। तुम मुझे माफ कर पाओगी? कर दिया। और वैसे भी तुम्हारा पुराना रूम खाली हो गया है। अगर रहना चाहती हो तो आ सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी।
लगता है अब पैकिंग तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मज़ा आ जाएगा। ओ, मिसेस हूवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज़्यादा तेज़ हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैट, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूं मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूं। मैंने सारा सामान रख दिया है, और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूं। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हूवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट। मेरी दादी माँ कहती है, झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहाँ तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार? डर मत। और तूने ही कहा था, ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट। हेलो डोरोथी, आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूं इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ। किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ मिसेस हूवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हूवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा, उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार, और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हूवर के यहाँ चोरी करके पहले गलती की है, और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। चाहता है? लूट चुका हूं। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट,
मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर। थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हुवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओ, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैड, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? ओह हाय। ओह हेलो मिसेस हुवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हुवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगा है ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है, तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैड, प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी। ओह, अच्छा और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैड रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो चैड। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हुवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं। माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सुनो तो। ये हो क्या रहा है? और कितना रुकना पड़ेगा? जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। ओह, अरे ये तो मेरा घर है। अरे मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस, मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूं चैड हाँ, सही बात है। और डेनिस को क्या? चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? मैंने कुछ नहीं किया है। तू झूठ मत बोल, ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है, तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था झूठ और चोरी कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं 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 सर, मेरे साथ प्लीज चलो, ऐसा मत चलो, कीजिए। कहा मैं ना सब वापस करो। कर दूंगा। चलो। जो भी गलत फहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूं और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं। अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या? सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद। कितना गंदा है ये। चैट, टेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा।
वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Ruth. Happy birthday to you. मुझे माफ करना हनी, लेकिन वो नहीं आ सके। कोई भी नहीं। एलिया को काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, केलेब की फ्लाइट छूट गई और जैस्मिन उसे फिर से बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है। वो उस एंथनी के साथ रहने लगी है। हाँ, मैं बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। मैं पिछले कुछ महीनों से बस यही सोच रही हूँ। जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हानी, तुम्हें तो सब पता है, आजकल बच्चे सिर्फ अपने लाइफ में बिजी है। इतना कि वो अपने मॉम डैड से नहीं मिल सकते। हानी, मैंने गो पास कर लिया है, इसलिए ये मेरे एक्स्ट्रा 200 है। ठीक है जैस्मिन, अब तुम्हारी बारी है। डाइस फेंको। और ये यहाँ पर। यस, तुम्हें मुझे 50 देने होंगे। मेरे पास बस 50 है। तो अब तुम एलिया और कलिब से पूछो कि क्या वो तुम्हें पैसे दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पैसे हैं। वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। क्या आप इसे ले सकते हैं प्लीज? सिर्फ एक शर्त पर। तुम मुझे 1 मिनट के लिए गुदगुदी करने दोगी तब। बच्चों का फोन। हैप्पी बर्थडे मॉम। हैप्पी बर्थडे मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं आज तुम सबसे मिलना चाहती थी। सॉरी, सच में हमें आना था लेकिन नहीं आ सके। लेकिन हम वादा करते हैं कि आपके रिटायरमेंट पार्टी में हम वहाँ रहेंगे। आपको और मिलने का इंतजार नहीं कर सकते मॉम। लव यू। लव यू बच्चों। बाय मॉम। बाय। रुको, बस इतना ही। खैर, ये अच्छा था। रूथ, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम केक नहीं खाओगी? मुझे माफ कर दो। मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना सैम्यूअल। हे, आप कैसी हैं? देखो मेरे पास क्या है। ये आपका फाइनल चेक है। यानी आज के बाद आप ऑफिशियली पूरी दुनिया घूम सकती हैं। आप ट्रैवल कर सकती हैं, छुट्टियां मना सकती हैं, जो करना चाहें आप कर सकती हैं। हाँ, लेकिन किसके साथ जाऊं, यही सवाल है। आप सैमुअल के साथ नहीं जा सकती? उसे ट्रैवल करना पसंद नहीं। जब मेरे बच्चे छोटे थे, हम हर समय एक साथ ट्रैवल करते थे। अब मैं उनके साथ फोन पर मुश्किल से 30 सेकंड बात करती हूँ। हाँ, क्या आप जानती हैं कि फेसबुक पर रिटायर्ड मॉम्स का एक ग्रुप है? यकीन है आप वहां से किसी को जाने के लिए ढूंढ सकती हैं। खैर, हम सभी ही अगले हफ्ते आपकी रिटायरमेंट पार्टी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत मजा आने वाला है। हेलो। जी हाँ। क्या? कैसे हुआ है? I'm so sorry. हाँ, हम तुम्हें अंतिम संस्कार पर मिलते हैं। मुझे बताने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कॉलेज में मेरी रूममेट मैरिसॉल अब नहीं रही, चल बसे। ओह,
मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर, बहुत दुख हुआ। तुम्हें पता है, जब मैं 20 साल की थी तब मैं हर वक्त पार्टीज करती थी। 30 और 40 की उम्र में वो शादी और बच्चों की पार्टियां थी। अब ये रिटायरमेंट और फ्यूनरल। पर बताओ, आपने नहीं कहा था कि आपके बच्चे रिटायरमेंट पार्टी में आने वाले हैं? देखेंगे क्या वो आते हैं, नहीं तो अगली बार जब मुझे देखेंगे मेरे फ्यूनरल में देख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। आज हम यहाँ पर मेरी माँ को अलविदा कहने आए हैं और उनके जाने के बाद सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है और काश मैं समय में पीछे जा सकती और उनके साथ अधिक समय बिता पाती ताकि उनके साथ हंस पाती, उनका हाथ पकड़े उनके साथ रह पाती। और मैंने कोशिश की लेकिन जिंदगी बीच में आ गई और मैं बिजी होती चली गई। मैंने उनके फोन कॉल्स नहीं उठाए, जन्मदिन मिस कर दिया और मैंने उनके साथ वक्त बिताने के कई मौके अपने हाथ से गंवा दिए। अब जब वो चली गई मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि जीवन कितना कीमती है और अपने प्रियजनों के साथ हर पल जीना कितना जरूरी है, क्योंकि मैं समय में पीछे नहीं जा सकती। काश हमारे बच्चे ये सुनते। ठीक है हनी, तुम उन्हें कल पार्टी में मिल पाओगी। आपको पता है क्या, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है। हम कभी भी किसी चीज की तब तक सराहना नहीं करते जब तक वो खत्म ना हो जाए। आने के लिए शुक्रिया। Congratulations! तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत प्यारा है ये सब। मुझे माफ कर दो हनी, वे सब नहीं आ सके। कोई बात नहीं, हम सब हैं ना यहाँ। आप बैठिए और एंजॉय कीजिए। क्या हुआ, आपको पानी चाहिए? क्या हुआ? नहीं नहीं बताओ, संभाले इन्हें। अरे क्या हुआ, देखिए जल्दी एम्बुलेंस बुलाए कोई। उनके वाइटल सब स्थिर लग रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वजह जानने की। क्या ऐसी कोई बात है जिनसे उसे स्ट्रेस हुआ था या? सॉरी डॉक्टर, पेशेंट को आपकी जरूरत है। हाँ यस, एक मिनट। हाँ ठीक है। हेलो बच्चों। सुनिए पापा, क्या माँ ठीक है? माँ कैसी है? माँ कैसी है? वो अभी सो रही है। डॉक्टर को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब स्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान का शुक्र है। हम बहुत चिंतित हो गए थे। हम यहाँ से फ्लाइट लेने ही वाले थे ताकि जल्दी वहाँ पहुँच जाए। क्या आपको लगता है कि हमें वहाँ आने की जरूरत है? मेरा मतलब है वो अब ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कैसी है? वो तुम लोगों को बहुत याद करती है। लेकिन क्या डॉक्टर को लगता है कि वो ठीक हो जाएगी? हाँ ऐसा ही लगता है। ठीक है, फिर मैं क्रिसमस में आने की कोशिश करूंगी। सच कहूँ तो पापा, मेरे लिए अभी वहाँ आना मुश्किल है। एंथनी और मैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, मेरी कंपनी भी एक नई दवा बनाने के लिए FDA अप्रूवल कर रही है, जिसे मैं लीड कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारा काम है मुझे। हाँ पापा, क्रिसमस मेरे लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन हम माँ का हालचाल जानने के लिए बाद में फोन करते रहेंगे, ठीक है? बाय पापा, बाद में कॉल करता हूँ। ये बच्चे। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटों को मुझसे मिलने आना था, क्या वो आए हैं? माफ कीजिए लेकिन आपको मिलने कोई नहीं आया। हे भगवान, क्या करूं मैं? बच्चों से मिलने के लिए मर जाऊं क्या? रूथ, क्या हुआ? डॉक्टर। तुम अभी तक काम कर रहे हो? हाँ। क्या तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सुना है? नहीं, जब से मेरे पापा ने कहा है कि वो अस्पताल में स्टेबल है, मैंने कोई खबर नहीं ली। इस बात को कुछ दिन हो गए। तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए था, बस इतना तो पूछ लो कि वो ठीक है या नहीं। हनी, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं बिजी हूँ? मैं बाद में कॉल करूंगा।
विश्वास नहीं कर सकती कि तुम हमारी सालगिरह भूल गए। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते की परवाह ही नहीं है। हाँ ठीक है, सुनो हनी, 6 महीने कोई सालगिरह नहीं होती, ये आधा साल होता है, समझे तुम? हो सकता है मुझे तुम्हारा मन पढ़ना नहीं आता हो, तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशन मुझे बेहतर ढंग से बता सकती हो। या शायद तुम्हें रोमांटिक होना चाहिए और मुझे तुम्हें सब कुछ बताने का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे हो जैसे हे, क्या हुआ? पापा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो चली गई। मुझे भी मिलने ना आने पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। तुम अब सब उसे अलविदा कह सकते हो। तुम इसे खोलो कैलब। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम सबसे बड़े हो एलिजा, तुम इसे खोलो। हम सब खोलेंगे 3 की गिनती पर। 1 2 3। रुको, कहाँ है? आखिरकार तुम सभी को मुझसे मिलने के लिए आना ही पड़ा। माँ, आप लेकिन ये फिल्म मुझे नहीं पता था कि तुम सबको मुझसे मिलने के लिए क्या करूं। मैं तब तक इंतजार नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए नहीं माँ, हमें माफ कर दो। इस पूरे वक्त मैं बस यही सोचती रही कि मुझे आपसे अस्पताल में मिलने के लिए आना चाहिए था। यहाँ तक कि मैं आपकी रिटायरमेंट पार्टी में भी नहीं आ सका। और आपका जन्मदिन, हमें माफ कर दो। वो कहावत सच है, आप किसी चीज की कदर तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसे खो ना दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। मैं भी माँ। चलो जाओ। यस, फ्री पार्किंग। ये सब मेरा हुआ। ओह सॉरी मॉम, अब आपकी बारी। हाँ, वो मेरे पास है। हाँ, भुगतान कर दो, सिर्फ 175। तुम खेल में बेहतर हो गई हो। मैं तुम्हें हमेशा हरा देती थी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तब छोटी बच्ची थी। मेरे पास सिर्फ 140 ही है। मैं इसे लूंगी, लेकिन तब जब आप मुझे गुदगुदी करने दो। हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो?
मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? अच्छा होगा तुम ही बता दो अनेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मैडिसन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको। जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी। इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी ये। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जी बिल्कुल। मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे।
परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। मैं हूं अंदर। ये तो हद हो गई। मैं अब तुम्हारी बेटी के साथ बाथरूम शेयर नहीं कर सकती। वो घंटों अंदर रहती है। डोंट वरी, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। पर वो तुम्हारे साथ रहती ही क्यों है? वो 18 की है, अब उसे बाहर अपने लिए जगह ले लेनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, मैं उसे घर से थोड़ी निकाल सकता हूँ एंजी। तुम भी हद करते हो। हाय डार्लिंग। सारे बर्तन हमेशा मैं ही क्यों धोती हूँ? तुम्हारी बेटी भी तो धो सकती है। थोड़े से ही तो बर्तन हैं एंजी। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी माँ नहीं। देखो रिचर्ड, मैं सच में उसके यहाँ रहने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, सही वक्त आने पर मैं उससे बात कर लूंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह, आई एम सॉरी बर्तनों के लिए। मैं कल रात देर तक पढ़ रही थी। आई प्रॉमिस अगली बार मैं धो दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि हम तीनों। ये क्या किया तुमने? तुमने दूध खत्म कर दिया। अब मैं सीरियल किसके साथ खाऊंगी? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप चाहे तो ये ले सकती हैं। ये झूठा कौन पिएगा? वैसे भी इसमें बचा ही क्या है अब? कोई बात नहीं, उसे पता नहीं था। हमेशा उसकी साइड मत लिया करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम घंटों तक बाथरूम में रहती हो, अपने गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देती हो, और अब तुम ये सारा दूध भी पी गई हो। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे ये इसी वक्त इस घर से बाहर चाहिए रिचर्ड। क्या? उसने सॉरी बोला तो है। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। या तो ये जाएगी या तो मैं। एंजी प्लीज, ये मेरी बेटी है, क्यों ना हम आराम से बैठकर बात करें। शायद तुमने सुना नहीं रिचर्ड। या तो ये रहेगी या मैं दोबारा नहीं पूछने वाली। मुझे माफ कर दो बेटा। डैड, शायद तुम्हें दादी माँ के साथ रहना चाहिए। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता डैड। आपने मुझे छोड़ के इसे चुना। केटलिन का दिल टूट गया। उसने अपना सामान लिया और वहां से चली गई। एंजी खुशी से केटलिन को जाते हुए देख रही थी और रिचर्ड कमरे में दुखी बैठा था। कुछ दिनों बाद लगने लगा कि सब ठीक है और अब उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, एंजी रिचर्ड से झगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। वो हर बात में उससे बहस और लड़ाई करने लगी। और एक दिन एंजी रिचर्ड को छोड़कर चली ही गई। अब वो बिल्कुल अकेला था। ना उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसकी बेटी। और फिर एक दिन रिचर्ड ने अपनी बेटी से मिलने की सोची। डैड, देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूं। मैंने जो किया ऐसा किसी भी बाप को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। एंजी कहाँ है? वो चली गई। तुम्हारे जाने के बाद उसने लड़ने झगड़ने के और भी रास्ते ढूंढ लिए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था, क्योंकि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर पाओगी? अच्छा लगा कि आपको समझ आ गया। मैंने आपको
माफ कर दिया। थैंक यू। वापस घर आना चाहोगी? आई प्रॉमिस तुम जितनी देर चाहे बाथरूम में रह सकती हो और जितना चाहे दूध पी सकती हो। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। हाँ डैड, मैं जरूर आऊंगी। तो तुम्हें पता है तुम्हारी बहन यहाँ कब तक रहने वाली है? फिक्र मत करो, जॉब मिलते ही वो जल्दी अपने लिए घर ढूंढ लेगी। देखो अब 6 महीने हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ओह, चलो नाश्ता बन गया। वो मैं खाने वाली थी, पर ठीक है तुम भी खा सकती हो, मैं दूसरा बना लूंगी। I'm sorry. सही है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया। मैंने अभी सारे बर्तन धोए हैं, क्या तुम अपनी प्लेट खुद धो सकती हो प्लीज? एक ही तो प्लेट है, तुम धो दो। हे एशली, तुम्हें देर हो रही होगी। तुमने बताया था आज 9 बजे तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है ना? मैं इंटरव्यू देने नहीं जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं टाइम पे नहीं उठ पाती। वैसे भी इतनी सुबह इंटरव्यू कौन रखता है? ओह, ऑफिस से घर आते हुए दोनों में से कोई ऑरेंज जूस ला सकता है प्लीज? क्या इस बार ग्रोसरीज तुम ले आओगे? मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगी। आज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, है ना? ठीक कहा ना पॉल? हाँ, दरअसल तुम इतनी मदद तो हमारी कर ही सकती हो ना। मजाक कर रहे हो? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये देखो मेरे नए शूज आ गए। इसका मतलब तुम्हारे पास शूज खरीदने के पैसे हैं, पर घर की ग्रोसरीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। हाँ, ये शूज मेरे लिए जरूरी थे। मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं खोलती हूँ। यही तो मैं कह रही थी, ना वो घर के किसी काम को हाथ लगाती है, ना किसी चीज का खर्चा उठाती है, और अब देखो अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया यहाँ। जानता हूँ, पर वो मेरी छोटी बहन है, उसे मैं घर से नहीं निकाल सकता। मुझे उसकी मदद करनी होगी जब तक उसे जॉब ना मिल जाए। पर वो तो जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही। मुझे बस इतना कहना है, किसी की मदद करना बड़ी अच्छी बात है, पर किसी को कभी अपना फायदा मत उठाने दोगे। हे गाइस, ये स्कॉट है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय। आप दोनों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ रहने की जगह दी। मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया तो पता नहीं कहाँ जाता। क्या मतलब ये यहीं रहने वाला है? हाँ, बस कुछ दिनों की ही बात है। वैसे भी जॉब मिलते ही ये चला जाएगा। हाँ, मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से जॉब मिलना मुश्किल है, पर उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। पॉल, कुछ कहना चाहते हो दोनों से? स्कॉट, हमें अकेले में थोड़ी बात करनी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज। तुम वहाँ बैठ जाओ। हाँ जरूर। ओके, थैंक यू। ये सब क्या है? बिना हमसे पूछे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ रहने के लिए कैसे बुला लिया? मुझे नहीं लगता इससे कोई परेशानी होगी। बड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, आई एम सॉरी, पर शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए एक नए घर का इंतजाम कर लो। क्या? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे हालात ठीक नहीं है।
तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? मैं मदद करने से मना नहीं कर रहा, तुम मेरी छोटी बहन हो। मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो प्लीज। समझ गई, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपने लिए जॉब ढूंढूंगी और स्कॉट के साथ रहूंगी। अच्छी मदद की तुमने। एशली। दोनों देखते रह गए और एशली गुस्से में घर से निकल गई। अब एशली का भाई उसका खर्चा नहीं चला रहा था, इसलिए उसने पूरा ध्यान जॉब ढूंढने पर लगा दिया। जल्दी ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल भी गई। एशली और स्कॉट दोनों ने मिलकर एक नया अपार्टमेंट ले लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लग रहा था उनकी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चलती रहेगी। लेकिन एक दिन स्कॉट ने अपनी बहन को रहने के लिए बुला लिया। उसने बिना एशली से बात किए घर को अपना समझकर रहना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए, पर स्कॉट की बहन ना तो रेंट देती थी, ना ही घर के किसी काम में मदद करती थी। वो हर काम एशली पर डालने के मौके ढूंढती थी। एशली को अब समझ में आ गया कि कोई हमारा फायदा उठाए तो कैसा लगता है। और फिर एक दिन एशली ने अपने भाई और भाभी से मिलने की सोची। एशली हाय। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे बस इतना कहना था कि मैंने जो आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए सॉरी। मुझे अब समझ आया कि मदद करना अच्छी बात है, पर किसी का फायदा उठाना, मैं सच में आपका फायदा उठा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ओह, मैं ग्रोसरीज लाई हूँ। आपने मुझसे बिना कुछ मांगे इतने महीने अपने घर में रहने दिया, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। चलो अंदर आ जाओ। चलो बच्चों, पेज नंबर 33 निकालो। यस, उड़ा दिया। वूहू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन देगा? माइकल, तुम बताओ। मुझे मारना था। माइकल, तुमने म्यूट क्यों कर रखा है? और तुम्हारा कैमरा क्यों बंद है? कहाँ हो तुम? रुक जा, अभी बताता हूँ। जेडन, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी देख कर आया। ओह नहीं 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 नहीं, लेफ्ट किक गया। माइकी, ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर विल्सन तुम्हें बुला रहे हैं। ओह नो, अनम्यूट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, और अब तुम दिख भी रहे हो। क्या कर रहे थे तुम? आई एम सॉरी सर, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी, पर अब सब ठीक हो गया है। ओके गुड, ऐसा होता ही रहता है। याद रखना, कल फाइनल एग्जाम है और एग्जाम से पहले सब चेक कर लेना। ओके। चलो पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। ओके। आज स्कूल कैसा रहा बेटा? हाँ, ठीक ही था। और क्या सीखा? जेडन तुम ही बताओ। ओके, आज हमने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए। बड़ी अच्छी बात है। ये लो सैंडविच। सुनो मम्मी, हमारे लिए नया PS5 ला दोगी? मतलब अगले हफ्ते से समर वेकेशंस है, तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। देखो, अगर तुम दोनों मैथ के फाइनल एग्जाम में A ग्रेड लाओगे तो जरूर लाऊंगी। बोलो मंजूर है? सच्ची? ओके, तो आप अभी से खरीदने की तैयारी कर लीजिए। मेरा A ग्रेड तो पक्का है। मुझे ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। जरा एक मिनट रुको। पर कल तुम्हें A ग्रेड कैसे मिलेगा माइकी? तुम तो कल क्लास में ध्यान भी नहीं दे रहे थे। कम से कम मेरे साथ पढ़ाई तो कर लेते। पढ़ाई तुम्हारे जैसों के लिए है, और वैसे भी मुझे स्मार्ट वर्क पसंद है। ओके, और ये स्मार्ट वर्क क्या है?
सब कुछ एकदम आसानी से करना। रुको दिखाता हूँ। क्या ये हमारा मैथ का पेपर ऑनलाइन मिला था। मेरे पास पहले से ही सारे आंसर्स हैं। क्या ये तो चीटिंग है? ये चीटिंग नहीं है, इसे शॉर्टकट कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं? माइकी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। सुनो माइकी, अगर तुम मेरे साथ पढ़ लो तो अभी भी पास हो सकते हो। तुमने सुना नहीं क्या? मेरे पास सारे के सारे आंसर्स हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और तुम भी मत पढ़ो। लो, मैं तुम्हें लिंक सेंड करता हूँ, देखो ये। नो, नहीं चाहिए, मुझे चीटिंग नहीं करनी। तुम्हारी मर्जी। सुनो मम्मी, अगर जेडन को ये नहीं मिला और मुझे मिल गया तो भी PS5 मिलेगा ना? मिल तो जाएगा, पर मैं जेडन को फिर गेम नहीं खेलने दूंगी। हाँ, यही होना चाहिए, मतलब शेयर नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब सबको एग्जाम के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और 1 मिनट, माइकल तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर विल्सन, मैं अभी चेक करके देखता हूँ, बस 1 मिनट। टाइम किसके पास है? मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ऑन नहीं हो रहा है। ओके, अब क्या कर सकते हैं। सबको बस 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टेस्ट का टाइम शुरू होता है। गुड लक एवरीवन। माइकी ने फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस को वेबसाइट से मिलाना शुरू किया। जैसा उसने सोचा था, सब कुछ बिल्कुल सेम था। उसने बड़े मजे से सारे सवालों के जवाब लिख दिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद माइकी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। मैं भी खेलूं? नहीं, अपना आईपैड ले आओ। मम्मी, ये मुझे कभी खेलने ही नहीं देता। माइकी, तुम्हें अपने भाई के साथ आईपैड शेयर करना चाहिए बेटा। पर मैं नहीं करना चाहता। और मेरा PS5 कब आने वाला है? अच्छा, तुम दोनों को फाइनल एग्जाम में A ग्रेड मिल गया? अब तक हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं आया है, पर मुझे A ग्रेड ही मिलेगा। तो प्लीज मेरे लिए PS5 मंगा दो। ओके, मैं अभी लेकर आई। क्या मम्मी सच में PS5 ले आई माइकी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो सच में ले आई। पहले मैं खेलूंगा। नहीं, पहले मैं। क्या बात है मम्मी, आप सच में लेकर आई? हाँ, पर A ग्रेड मिलने तक मैं नहीं खेलने दूंगी। मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ कि मैं देखता हूँ कौन हो सकता है। मिस्टर विल्सन, आप हमारे घर कैसे आ गए? हाय जेडन, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आया हूँ। हेलो, अंदर आइए ना। माफ कीजिए, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो बस आपको ये बताने आया हूँ कि जेडन को मैथ एग्जाम में 100% मार्क्स मिले हैं। 100%? पूरे स्कूल में टॉप किया है। ओह वाओ जेडन, मुझे तुम पर नाज है। और माइकी के मार्क्स? वैसे माइकल के भी सारे आंसर सही होते। देखा मम्मी, कहा था ना मुझे A ग्रेड मिलेगा। अब तो खेल सकता हूँ ना? 0%? तुम तो फेल हो गए। हाँ? पर ऐसा क्यों किया? हाँ, तो मैं कह रहा था माइकल के भी सारे आंसर सही होते अगर उस वेबसाइट पर भी सेम होते जो मैंने खुद बनाई थी। ये आपने बनाई है? हाँ, जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है कई बच्चे चीटिंग करने लगे हैं, इसलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम वाले ही थे, पर आंसर ऊपर नीचे थे। ऊपर नीचे? जी हाँ, ऊपर नीचे। तो अब समझे माइकल, तुम मैथ टेस्ट फेल हो गए हो। तुम्हें अगले साल पूरी क्लास फिर से लेनी होगी। माइकी, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी, मैं तो बस शॉर्टकट लेने की सोच रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए माइकी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। हमेशा सही रास्ते पर चलने पर ही सफलता मिलती है। ओके ओके, प्लीज मुझ पे चिल्लाइए मत। चिल्लाओ नहीं। ओह, तुम जितना सोच रहे हो उतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला है। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। क्या? नहीं, ना तुम्हें आईपैड मिलेगा, ना कंप्यूटर मिलेगा, और ना ही ये नया वाला PS5। ऐसा मत करो मम्मी। ये सब तुम यूज करोगे और शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मजा आएगा। आप गलत कर रही हैं। रूम में जाओ और अभी।
तुम्हारे डैड भी तुमसे बात करने आएंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि वो ऐसा दोबारा ना करे। ये अच्छी बात है। माफ कीजिए पर यह बताना जरूरी था। हे जेडन, वेल डन। थैंक यू। चलता हूँ, बाय। ओके बाय। मैं तुम्हारे भाई से बात करने जा रही हूँ बेटा। रुकिए मम्मी, पहले इसे ऑन कर देंगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, अभी कर देती हूँ। ओके तो देखो जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? ओह, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात, यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में। मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। मैं, हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो।
हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं। जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है। वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए। कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है। उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना, अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाव, ये देखो, सब के सब लूजर बन गए। मैं
ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाओ, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो, डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं? तुम में हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है? यूनिकॉर्न्स, इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपॉड्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपॉड्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है। हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू। तुम सब क्यूट हो। एक्सेलेंट। नैटली, चलो इसकी स्पेलिंग बताओ। बहुत आसान है, एक्सीलेंट। EXCELLENT। एक्सीलेंट। शाबाश नैटली। अच्छा, तो अब आज का लास्ट वर्ड है रेजिलियंस। डैना, चलो इसकी स्पेलिंग बताओ। बताती हूँ। रेजिलियंस, RESILE। गलत। तुमने फिर से ई और आई को मिक्स कर दिया डैना। इसका नाम तो डिसलेक्सिक डैना होना चाहिए। बस करो नैटली, अगर किसी को धीरे धीरे समझ आता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाते। ओके डैना, कोई बात नहीं, तुमने अच्छी कोशिश की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। भूलना मत, हॉकिंस बी हैव स्पेलिंग बी कंपटीशन ठीक 2 हफ्ते बाद है और विनर को मिलेगी द हॉकिंस बी हाइव ट्रॉफी। ये क्या बात है। जिसे भी पार्टिसिपेट करना है यहाँ आओ और फ्लायर ले जाओ। ओके, ये लो, थैंक यू। नैटली, रुको डैना, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना? नहीं मिस्टर वॉलिस। मना क्यों कर रही हो तुम? स्पेलिंग बी में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए एक सपने जैसा है, पर मैं तो लेटर्स मिक्स कर देती हूँ। मैं सब जैसी स्मार्ट नहीं हूँ। हे, मेरी बात सुनो। तुम धीरे धीरे समझती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो। तुम बस अलग तरीके से समझती हो। तुम्हें बस थोड़ी और कोशिश करनी होगी, ठीक है? सुनो, तो ये एक ले जाओ और ये ले जाओ, स्पेलिंग नोट कार्ड। प्रैक्टिस में काम आएंगे। थैंक्स। ओके, अब जाओ। कॉन्कर, CONQEUR, कॉन्कर। ये इतना मुश्किल क्यों है? हे, मेरे कार्ड्स। आई एम सो सॉरी। कम से कम देख कर तो चलो, कहीं तुम स्पेलिंग बी में पार्टिसिपेट करने का तो नहीं सोच रही? हाँ, मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? अपने आई और ई फिर से मिक्स कर दोगे तुम। होश में आओ, तुम इतने स्मार्ट नहीं कि जीत जाओ। मिस्टर वॉलिस ने कहा था अलग तरीके से सीखने का, ये मतलब नहीं कि मैं कम स्मार्ट हूँ।
मिस्टर वॉलिस ने कहते अलग तरीके से सीखने का। वो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहे थे, डिस्लेक्सिक डाना। ये कार्ड्स तुम्हें नहीं बचा सकते, सोचना भी मत। बाय। नहीं, मेरे नोट कार्ड्स, उसने मेरे सारे कार्ड्स बर्बाद कर दिए। डायना, क्या हुआ? मुझे स्पेलिंग बी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। सब कहते हैं मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। हे, ऐसा कभी मत कहना, तुम जीत सकती हो। अच्छा, पर आपको कैसे पता होगा? आप नहीं जानते डिस्लेक्सिया हो तो कैसा लगता है। वैसे देखा जाए तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ डिस्लेक्सिया हो तो कैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी जिंदगी भर इसका सामना किया है। मतलब आपको भी? हाँ, पर मैंने कभी इससे हार नहीं मानी। जानती हो, मैं स्पेलिंग बी भी जीत चुका हूँ, आज से 20 साल पहले। ये देखो, उसी दिन की फोटो है। मेरी इंग्लिश टीचर को मुझ पर भरोसा था। मुझे लगता था मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, पर उन्होंने जो सिखाया, मैं भी तुम्हें वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को अलग तरीके से समझ आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है। तुम्हारा बस तरीका दूसरों से अलग है। यकीन नहीं होता। मान लो तुम्हें कॉन्कर बोलना है, तो सबसे पहले तुम्हें धीरे धीरे इसकी आवाज सुननी होगी। कॉन्कर। चलो टैप करो, एक रिदम बनाओ और एक एक लेटर बोलो धीरे धीरे। ट्राई करके देखो। C O कॉन्कर। C O N Q U E R। कॉन्कर। देखा, इसे कहते हैं फिंगर टैप स्पेलिंग। तुम भी बहुत स्मार्ट हो, बस सीखने का तरीका अलग है। ओके, चलो फिर से ट्राई करो। मिस्टर वॉलस की मदद से डेना ने सीखने के नए तरीके ढूंढ लिए और वो अच्छी तरह से सीखने लगी। वो टैप करते करते जोर जोर से स्पेलिंग बोलती। ताल मिलाकर वो सही तरीके से स्पेलिंग बोलने लगी। वो स्किपिंग करते करते स्पेलिंग की प्रैक्टिस करने लगी। रिदम उसे सीखने में बहुत मदद कर रही थी। हर नया तरीका उसके डिस्लेक्सिया को कम करने में उसकी मदद कर रहा था। डेना अब वो स्पेलिंग भी बता रही थी जो उसे पहले नामुमकिन लगती थी। जल्द ही स्पेलिंग बी का दिन भी आ पहुंचा। डेना से कई मुश्किल वर्ड्स की स्पेलिंग पूछी गई, पर हर बार उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। धीरे धीरे उसकी रैंक बढ़ती गई और उसने एक के बाद एक सबको हरा दिया और इस तरह वो फाइनल राउंड तक पहुंच गई। अब उसके सामने थी सिर्फ नैटली। और अब शुरू होने जा रहा है हॉकिंस मिडिल स्कूल एनुअल स्पेलिंग बी का आखिरी यानी फाइनल राउंड। नैटली, आपका वर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ये तो बहुत इजी है। बताने से पहले ट्रॉफी दे दीजिए। इंटेलिजेंस, INTELIGENCE, इंटेलिजेंस। ये जवाब गलत है। इंटेलिजेंस में 2 L आते हैं। नहीं, मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे बस एक चांस दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी, पर रूल्स हैं। डायना, अगर तुमने अगले वर्ड की सही स्पेलिंग बता दी तो ट्रॉफी तुम जीतोगी, और वो वर्ड है रेजिलियंस। ओके, रेजिलियंस, RESIL।
जवाब सही है। और 2021 की हॉकिंस बी हाइव स्पेलिंग बी की विनर है। ये सही नहीं है। इसे डिसलेक्सिया है, ये कंपटीशन कैसे जीत सकती है? तुम हम सबकी तरह स्मार्ट नहीं हो। पहले मैं भी खुद को स्मार्ट नहीं समझती थी, पर किसी ने मुझे याद दिलाया कि जिसे अलग तरीके से समझ आता है इसका मतलब ये नहीं वो स्मार्ट नहीं है। तुम्हारा तरीका बस दूसरों से अलग है। जो भी हो, चार्ली, डिनर 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्यों इतनी गर्मी हो रही है? 90, ये क्या हो रहा है? हाय। हाय, आपने खाना ऑर्डर किया था? जरूर कोई गलती होगी, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। इसे मुझे दे दो, और आपकी परेशानी के लिए। हैव अ गुड डे। ये क्या है? तुम जानते हो ना कि पिछले 2 घंटे से मैं डिनर बना रही हूँ। सॉरी माँ, मैं 1 हफ्ते से चिकन मार्साला और रेड वेलवेट चीज केक खाना चाहता हूँ। और ये कपड़े क्या पहने हैं? सेल्फ केयर संडे। मैंने बाथरूम को सोना में बदल दिया। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरे चेहरे के लिए अच्छा होगा। अब मुझे जाना होगा, मुझे स्टीम लेनी है। नहीं 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 नहीं, इसे हीट पे करना तुम बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि हमारा गैस बिल कितना आया है और इसके पैसे कैसे भरोगे? आपका क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे पैसे इसी के लिए नहीं हैं। लेकिन वो खर्च हो गया। तुमने $100 खर्च किए, और किस पर? वीडियो गेम्स। और हाँ, मुझे किसी ने बताया है कि आप मुझे क्रिसमस में PS5 देने वाली हो। ठीक है, मैंने आपकी ईमेल में ऑर्डर कंफर्मेशन देखा। बताओ तुम मेरे ईमेल पर क्या कर रहे हो? ठीक है, बात सुनो चार्ली। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खर्च कर सकते हो। ज्यादातर बच्चों को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है और हर किसी के पास उबर ईट्स या वीडियो गेम्स या घर पर सोना नहीं होता है। हम आपकी चाची और आपके कजन्स के घर रुकने के बजाय नेक्स्ट वीक एक 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं बिकॉज तुम रिसोर्ट के पास रुकना चाहते थे। खैर, अच्छी बात ये है कि मुझे उस गंदे जगह पे नहीं रहना होगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हें उसका थैंकफुल होना चाहिए। माँ, जब मैं अपना PS5 चलाऊंगा तब मैं ग्रेटफुल रहूंगा। और अगर आप ये ले रहे हो तो हेडसेट मत भूलना। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। हे माँ, हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं ये चाहता हूँ कि हम लंच टाइम पे करें। हाँ, शायद 1 घंटा और। अगर तूफान आ गया तो शायद ज्यादा लगेगा। हम इन सब चीजों से बच सकते थे अगर तुम सुबह ज्यादा ना सोए होते तो। क्या तुम मजाक कर रहे हो चार्ली? चार्ली, चार्ली! क्या? तुमने फिर से मेरे क्रेडिट कार्ड पर $75 खर्च किए। मैंने तुमसे मना किया था ना। अगर आपने मेरे लिए 6 महीने पहले PS5 खरीदा होता जैसे कि मैंने कहा था तो इसकी जरूरत नहीं होती। तो मुझे और ज्यादा रोबॉक्स की जरूरत नहीं होती। बहुत हुआ। मैं कार को वापस घुमा रही हूँ। क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपने स्की लेसन्स के लिए नया आउटफिट खरीदा है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा बिहेवियर और नहीं झेल सकती जब तक तुम्हें तुम्हारी चीजों की कदर नहीं हो जाती। तुम्हें बिगाड़ना बंद करना होगा। लेकिन हम तो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और तूफान आ रहा है। हम वापस नहीं जा सकते। हमें होटल में रुकना होगा और कोई रास्ता नहीं है। दरअसल मेरे पास एक और रास्ता है। नहीं 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 नहीं, हम आंटी लिली के यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे उस जगह से नफरत है। या वहाँ जा सकते हैं या यहाँ रुक सकते हैं। अब ये तुम डिसाइड करो।
जॉकर, मेरी बड़ी बहन और मेरा पसंदीदा भतीजा चार्ली। हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं, अंदर आ जाओ। कितना बड़ा हो गया। ओह वाव। यार यहाँ बहुत ठंड है। क्या हम गर्मी बढ़ा सकते हैं? गर्मी? नहीं, मतलब अगर तुम आग जलाना चाहती हो तो मैं और आग तेज कर दूं। बिल्कुल। अच्छा मजाक था आंटी। डेविन, तुम्हारा प्ले स्टेशन कहाँ है? अगर मुझे रूम सर्विस नहीं मिलेगी तो मैं इस हफ्ते का भरपूर मजा उठा सकता हूँ। काश मेरे पास प्ले स्टेशन होता। मैं 1 साल से उसके लिए पैसे बचा रहा हूँ। एक्सबॉक्स के बारे में क्या? तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। नहीं। स्विच? नहीं। तुम सच कह रहे हो? तो तुम यहाँ पूरा दिन कैसे बिताते हो? तुम्हें पता है, जब आंटी लिली और मैं बच्चे थे हम लोग बोर्ड गेम खेला करते थे बैठकर। हम मोनोपोली खेलने में घंटों बिताते थे। मैंने हमेशा पार्क प्लेस और बोर्ड वॉक खरीदा। और फिर मैं तुम्हें बाकी सभी चीजों से दिवालिया बना देती थी। खैर, क्योंकि मैं 21वीं सदी में रहता हूँ और मैं ऑर्गन ट्रेल के पार अपना रास्ता नहीं बना रहा हूँ, मुझे लगता है हमें कुछ और करना होगा। ऑरेगन ट्रेल भी एक बेहतरीन गेम है, क्यों है ना? चलो वो खेलते हैं। शायद मेरा काम खत्म होने के बाद हम दोनों शहर जाकर मेरे बचे हुए पैसों से कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, अब मुद्दे पे आए तुम। हम मार्केट जा सकते हैं या मॉल या लेजर टैग। वाह वाह वाह, तुम कहीं नहीं जा रहे हो बिकॉज ऑलरेडी तुम क्रेडिट कार्ड यूज कर चुके हो। लेकिन डेविन पैसे दे रहा है। बस डेविन भी अपना काम पूरा करने तक कहीं नहीं जाता है। तुम्हें भी सड़क को साफ करना होगा, जलाओ लकड़ी काटनी होगी, क्रिसमस की रोशनी जलानी होगी और रात का खाना भी पकाना होगा। चलो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर तुम डेवन की मदद करते हो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या आप मजाक कर रही हो? लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ऐसे तो तुम नर्स भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें सैलरी खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर तुम सच में जाना चाहते हो ऑर्किड या मॉल या कहीं और जाना चाहते हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और या फिर तुम आंटी लिली के साथ घर पे रुक सकते हो और हमें स्क्रैबल खेलते हुए देखो। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने टैबलेट के साथ ठीक हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, यहाँ तुम्हें टैबलेट नहीं मिलेगा और मैंने तुम्हारा PS5 ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। तुमने सुनी मेरी बात? तो क्या करने वाले हो? I follow you around like a dog on a chain. Since I found your love, it's always been the same. I'm never out late, I do anything you ask to get a pat on the back. I swear that I've been on every airline, from Memphis to Seattle to be by your side. And I got nothing left now but $1 and a dime. Can't buy peace. मुझे नहीं पता। And it's all that I am today. If I were a little more sane, oh well I could, I swear I would hide your memory away. I wouldn't have to walk around calling out your name. Eventually I might learn other ways. बिल्कुल। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रात के मेन्यू में क्या है आज? मेरा खून पसीना और आंसू, यही तो है। रिवियोली जिसमें पालक और रिकोटा है और वो भी घर के बने सॉस के साथ। बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। चार्ली। सॉरी, मुझे लगता है मेरी आंख लग गई थी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये तो थोड़ा सा अजीब है। मैं भी ये बात मानती हूँ। जानती हूँ। अब हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, रुको। लेकिन क्यों? मैंने इसे बनाने में घंटों बिताए हैं। कहने के लिए सड़क पर फावड़ा चलाने, जलाओ लकड़ी काटने और छुट्टियों के लिए घर को तैयार करने। क्या आपको अंदाजा भी है कि आज मैंने कितना काम किया है? ओह, तो मुझे याद आया, ये हफ्ते के लिए तुम्हारे पैसे हैं। ओह हाँ, मुझे भी तो चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो?
तुमने तो पैसे खर्च कर दिए, याद है? लेकिन मैंने काम भी किया। हाँ, और मुझे यकीन है कि तुमने डेवोन की जितनी मदद की वो इसके लिए थैंकफुल है। एक बात बोलूं, तुमने भी मदद की है तो तुम भी आधा रख लो। $5? हमने सब काम $5 के लिए किया? बिल्कुल सही, यकीन नहीं होता इतना ज्यादा मिला है। देखा, हर किसी को तुम्हारी तरह फ्री में पैसे नहीं मिलते। शायद मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी कम करनी चाहिए ताकि तुम्हें इसकी अहमियत पता चल सके। नहीं प्लीज, मैं समझ गया। अगर आपका काम वैसा ही जैसे मुझे आज करना था तो मुझे पता चला कि आप पैसों के लिए कितनी मेहनत करती हो। मेरे पास सब अच्छा था, मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे अपने पैसे बचाने चाहिए थे और आपका कार्ड नहीं यूज करना चाहिए था। हाँ, ये वैसा ही जैसे आपने कहा था। जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बस रिक्वेस्ट है, मेरे पैसे मत काटो और मुझसे ये ऐसे काम मत कराओ प्लीज। खैर, अगर ये तुम्हारी कुकिंग का बस एक सैंपल है तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हें कभी भी आगे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि तुमने माफी मांगी और अपना सबक सीख लिया, मुझे लगता है अब तुम्हें अपना क्रिसमस गिफ्ट मिल सकता है। खोलो इसे, खोलो भी। क्या बात है, PS5। शुक्रिया माँ। यार मैं भी इंतजार नहीं कर सकता, बस 9 महीने और पैसे बचाने हैं। 9 महीने और? देखा जाए तो 9 महीने और 1 हफ्ता, क्योंकि हमने इसे बांटा है। एक काम करो, तुम इसे रख लो। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं अपना PS5 खुद से खरीद लूंगा और मेरे पास पहले से Xbox भी है, तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं, रहने दो यार, ले लो। मैं तुम्हें इन दोनों के सब्सक्राइबर्स खेलते हुए नहीं देख सकता। हे, कोई बात नहीं। क्या इसे हम चला के देखें? हाँ, अरे हम तुम्हें पे करते हैं तो पहले हमें खेलना होगा, ठीक है? बर्तन साफ करने के बाद तुम दोनों खेल सकते हो। पेड्रो, पता है तुम्हें कितना याद कर रही थी बेटा। आप कितने दिनों बाद आई हैं मॉम? तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये कैसा किचन है? पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई सफाई करने के लिए नहीं है? मैं डिनर के बाद करती हूँ मॉम। मेरा किचन तो हमेशा चमकता रहता है। पेड्रो, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा किचन साफ कर देती हूँ। ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप आराम से बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। ठीक है। देखो, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करती हैं और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। मैं अपने घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं सुनती। ये लीजिए मॉम। पेड्रो, तुम बैठ जाओ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो एड्रियाना का काम है ना? कोई बात नहीं मॉम। हाय ग्रैंडमा। हेलो मेरा बच्चा। मॉम, क्या मैं आज रात मेघन के घर सोने जाऊं? नहीं बेटा, तुम्हें पता है हम रात को तुम्हें कहीं नहीं भेजते। ये गलत है मॉम, आप मुझे कभी कुछ नहीं करने देती। अगर ऐना अपने दोस्त के घर रुक भी गए तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? हमने सोचा है कि 14 साल के होने तक वो बाहर कहीं भी नहीं रुकेगी। तुम कितनी बुरी माँ हो। वो समझदार बच्ची है और अपना भला बुरा जानती है। पर पेड्रो भी यही सोचता है ना पेड्रो? ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। तो मॉम, आपको ये खाना कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ, ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया? एक्चुअली मैंने ये सारा खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया।
रेस्टोरेंट से? तुमने ये खाना खुद क्यों नहीं बनाया? ओह, अब समझी। तुम मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाना चाहती हो। क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो यही लगता है। ना तो तुम घर को साफ रख सकती हो, ना ही अपनी बेटी को ढंग से पाल सकती हो, और ना ही खाना बना सकती हो। आखिर किस तरह की बीवी हो तुम? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पेड्रो, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? एड्रियाना, सुनो। एड्रियाना, मैं बस अभी आया मॉम। सुनो, तुम ठीक हो ना? नहीं, जब भी वो यहाँ आती हैं यही बोलती हैं कि मैं बुरी माँ हूँ, बुरी बीवी हूँ, और मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, और तुम उन्हें रोकते तक नहीं हो। वो मेरी मॉम है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वही करो जो मैं करती हूँ। जब मेरी मॉम तुम्हें कुछ कहती हैं तब। याद है कुछ साल पहले जब तुम्हारी जॉब चली गई थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने ही सारे खर्चे उठाए थे। और जब मेरी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो तुम बताओ किसने उन्हें जवाब दिया? मैंने। और जब तुमने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें नुकसान हो रहा था, तुम उधार मांगकर काम चलाते थे। ये देखकर जब मेरी मॉम को गुस्सा आया तो किसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया? मैंने। और फिर जब तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से चल पड़ा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था। मुझे अकेले ही ऐना को संभालना पड़ा। जब मेरी मॉम इस पर भड़कने लगी और गुस्सा करने लगी तो कौन तुम्हारी साइड लेता था? मैं। अब समझे, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी साइड लो, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी साइड लेती हूँ। मुझसे गलती हो गई, तुम सही कह रही हो। मुझे माफ कर दो एड्रियाना। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, वो तुम्हारी मॉम है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी माँ को पूरी इज्जत दो, पर साथ ही कभी कभी मेरे लिए भी स्टैंड लिया करो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पेड्रो, वो गुस्सा है तो होने दो। वो आलसी है, एक बहुत ही बुरी माँ है, और बस तुम्हारे पैसे उड़ाना जानती है। ऐसा नहीं है मॉम, आप गलत हैं। एड्रियाना बहुत मेहनती है, वो एक अच्छी मॉम है, और उसी की वजह से मैं ये पैसे कमा पा रहा हूं। तो आगे से मैं ये चाहूंगा कि आप उसे वो इज्जत दें जो उसे मिलनी चाहिए। वो या हमारी गाड़ी आ गई। क्या तुम चलना चाहोगे? ओह हाँ, मेरी मॉम किसी भी समय यहाँ आ सकती है। बाय दोस्तों, बाय। Hey, hot dog? $3. ओह, नहीं ठीक है, शुक्रिया। एंडी बॉय, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी थी? हे जोई,
अच्छी थी। क्या किक की प्रैक्टिस की? बेशक तुमने की होगी, तुम अगले मेसी बनने वाले हो। शुक्रिया जोई, मिलके अच्छा लगा। माँ, माँ मैं घर आ गया। माँ, माँ, मैं आपके लिए रुका था। क्या खाने के लिए कुछ बन सकता है? फ्रिज में चेक करो, मुझे परेशान मत करो। हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? क्या भूख लगी है? तुम कुछ खाना चाहोगे? प्लीज कुछ तो ले लो, ले भी लो। अगर तुम चाहो तो सब ले सकते हो। सच में? हाँ बच्चे, 6 बजे दुकान बंद होती है और ये बचा हुआ फेंकना पड़ता है। शुक्रिया। तुम कहाँ थे बोलो? मैं खाना लाने गया था। तुमने चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं। अरे सिया, खड़े मत रहो, खाना फ्रिज में रख दो, जाओ। कितनी बार तुमसे कहा है वो बोरिंग सा खेल खेलना बंद कर दो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। एक अच्छा खिलाड़ी बनना मेरा हमेशा से सपना है। हाँ, मेरा भी एक सपना था, सिंगर बनने का। पता है क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। सपने पूरे नहीं होते बच्चे, इसलिए समय बर्बाद मत करो। जब मैं प्रैक्टिस से घर आया तो ये दरवाजे पर लगा हुआ था। तुम जानते भी हो मुझे कितना स्ट्रेस है। मुझे और स्ट्रेस नहीं चाहिए। शॉट अच्छा था एंड्रयू, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तुम अच्छा खेल रहे हो। ये क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं आना चाहते? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या बता सकते हो अभी टाइम क्या हुआ है? 3:45। ठीक है, शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों, बाय। ओह, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? 4:30 हुए। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हे, क्या बता सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है? 6 बजने में 3 मिनट बचे हैं। 6 बजने के लिए 3 मिनट है। यस
यस 6 बजने के लिए 3 मिनट है। शुक्रिया शुक्रिया। वो तुम वापस आ गए? क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो आ जाओ। आराम से बच्चे, खाना कहीं नहीं जा रहा। सॉरी। वैसे मैं ड्वाइट हूं। मैं एंड्रयू हूँ। आप रोज इतना सारा खाना फेंक क्यों देते हैं? बिजनेस स्लो चल रहा है बेटा। तुम खेलते हो? बहुत अच्छे से। मेरे कोच का कहना है कि मैं मेरे उम्र के बच्चों में सबसे अच्छा हूँ। तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? सबको जो पसंद है वही मेसी। मेरा बेटा खेलता था, मैं उसका कोच था। ये बहुत ही लाजवाब था। क्या वो प्रो बना? उसे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि वो 15 साल की उम्र में हमें छोड़ के चला गया। दुख हुआ सुन के। हालांकि वो शायद प्रो बन गया होता। क्या तुम्हें प्रो बनना है? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाना नहीं देते क्या? मैं अपने पापा से कभी नहीं मिला हूँ और मेरी माँ, वो काम नहीं करती। वो बस बहुत पीती है। ये तो बुरी बात है। मैं तुम्हें बताऊं एंड्रयू, अगर तुम मुझसे हर दिन कड़ी प्रैक्टिस करने का वादा करते हो तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तो हर दिन शाम 6 बजे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। सच में? लेकिन आपका क्या फायदा होगा? मैं नहीं जानता, चूंकि मैं अपने बेटे को प्रो बनते कभी नहीं देख पाया। तुम इस बूढ़े आदमी को दूसरा मौका दे रहे हो, और किसे पता तुम प्रो बन गए तो तुम मेरी देखभाल कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा सैंडविच नहीं बना सकता। क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि मैं प्रो बन सकता हूँ या नहीं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। ऐसा मत सोचो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सच में ये काम नहीं करेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जिस चीज पर विश्वास करते हो उसे हासिल करो। तुम सोचते हो कि नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर विश्वास है कि कर सकते हो तो फिर तुम अगले लियोनेल मेसी बन सकते हो। तो क्या कहते हो, डील कर लें? डील? तुम्हें बता दूं कि मैं डील के वक्त सीरियस होता हूं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम अपना खाना अपने साथ ले सकते हो। फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, मेरी माँ और उनका बॉयफ्रेंड। वो अभी भी मेरा बेटा है। हम उसके बिना नहीं जा सकते, समझे? हे, इतनी देर से कहाँ थे तुम? प्रैक्टिस देर तक चली। अंदर जाओ और अपना सामान लेकर आओ। हम लुका के साथ रहने वाले हैं। क्या? नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। देख रही है, तेरा बेटा कितनी बदतमीजी कर रहा है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहता, समझी तू? तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ मैं, या फिर हम तुम्हारे बिना चले जाएंगे। मैं नहीं आने वाला हूँ। कान खोलकर सुन लो, मैं जो कह रही हूँ वैसा नहीं उसे करोगे इस तो तरह मत अंजाम। पकड़ो। कौन हो तुम? मैं उसका नया सॉकर कोच हूँ। सॉकर?
मानो उसमें वो कभी सफल नहीं हुआ तो? ये उसे वहां तक ले जा सकता है जहां तक उसने सोचा नहीं होगा। इसलिए उसके दिमाग में इस तरह की बातें मत डालो। तुम कौन हो जो मुझे बता रहे हो कि मैं अपने बेटे को कैसे बड़ा करूं? वो एक मूर्ख है। पछता रही हूं, काश मैंने कभी ऐसी गलती ना की होती। अब देखो, तुम वहां जोई और रॉडनी के बगल में नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम वो मेरे साथ रह सकता है। अच्छा, अब से ये तुम्हारी प्रॉब्लम। गुड लक बच्चे। सुनो, क्या तुम ठीक हो? चलो कार में बैठकर हम बातें करते हैं। सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो, मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा। मेरी मॉम मतलब ही है, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड काफी बुरा है। ठीक है, पर तुम्हारे मन में क्या है? अगर वो सही है तो क्या होगा? क्या होगा अगर सौकर मुझे कभी कहीं नहीं ले जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम ऐसा मानते हो, लेकिन इसके बजाय अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, फोकस करो और पूरे दिल से खुद पर विश्वास करो, फिर मैं अगला लियोनेल मेसी बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो चलो मेरे साथ। हे, मारो। इधर। क्या तुमने देखा? ये वही है। उससे पूछो, एक फोटो ले सकते हैं उसके साथ? ठीक है, रुको। एक्सक्यूज मी, एंड्रयू। क्या हम दोनों आपके? सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, आ जाओ, ले लो। यस। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, सच में। कमाल हो गया, उनके साथ एक फोटो। होटल बंद होने वाला है। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। समझ सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लापरवाही से हुआ है। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा।
क्या ये एंड्रयू फ्रेमन है? एंड्रयू, मुझे नहीं पता था तुम शहर में वापस आ गए। मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूं। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाता हूँ जैसे पहले बनाता था। दरअसल कोच, अब आपको सैंडविच बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? नहीं, हमने बहुत पहले एक डील की थी और डील को सीरियसली निभाने की मेरी बारी है। शुक्रिया, सच में तुम्हारा शुक्रिया। चलिए, आपके बाद। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। क्या प्लीज उसे एक फोटो मिल सकती है? हाँ, ठीक है। 1 2 3। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनना चाहता है। ओ हाँ? हाँ बिल्कुल। उसे कुछ आत्मसम्मान संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथियों का कहना है कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसे बुरा लगता है। खैर, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर तुम ऐसा मानते हो, तुम्हें विश्वास है तुम कर सकते हो, तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि तुम अपना पोस्टर दीवार पे नहीं लटका सको मेरे पास। क्योंकि जैसा कि किसी ने एक बार मुझसे कहा था, आप जो भी विश्वास करते हो आप उसे हासिल करते हो।